राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की एक अहम बैठक इस वक्त चल रही है और आपको ये भी बता दें कि एनडीए शासित राज्यों के करीब 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक का मकसद है सुशासन और विकास की नई योजनाओं के साथ साथ सियासी भी बिहार चुनाव बहुत करीब है और वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं और 2 प्रस्ताव भी पारित होने वाले हैं। पहला प्रस्ताव होगा भारतीय सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई देने के लिए पारित किया गया प्रस्ताव। जो दूसरा प्रस्ताव है वो है आगामी जनगणना के दौरान जातिगत आंकड़ों के संकलन से सरकार के फैसले की सराहना की जाएगी। 2024 में एनडीए 3 के गठन के बाद ये पहली बड़ी बैठक है जहां तमाम बड़े दिग्गज इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक जारी है और आपको ये भी बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई प्रस्ताव आएगा। 2 अहम प्रस्ताव आ जाने इस बैठक में और साथ ही साथ जातीय जनगणना पर भी सराहना के लिए प्रस्ताव आएगा। 20 सीएम हैं इस बैठक में और आपको बता दें कि 18 डेप्यूटी सीएम इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद हैं, रक्षा मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हैं। काफी देर से बैठक चल रही है और आपको ये भी बता दें कि बहुत महत्वपूर्ण 2 प्रस्तावों की बात कही जा रही है इस बैठक के दौरान। जनगणना के दौरान जातिगत आंकड़ों के संकलन के सरकार के फैसले की सराहना की जाएगी। ये प्रस्ताव इस बैठक के दौरान पास किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल गौतम जुड़ गए। राहुल, क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक से जुड़ी हुई और कितनी लंबी और चलने वाली है ये बैठक? जानकारी कुछ मिल पाई? राहुल, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, राहुल गौतम से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये बड़ी बैठक है एनडीए 3 की। ये सबसे बड़ी बैठक मानी जा रही है जिसमें 20 सीएम हैं, 18 डेप्यूटी सीएम हैं। मंथन लगातार जारी है, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। बिहार मुख्य मुद्दा होने जा रहा है क्योंकि विधानसभा के इलेक्शंस बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि बीजेपी की तरफ से उस पर पहले ही स्ट्रेटेजी बनानी गई है। कई लगातार दौरे भी हम लगातार देखते रहे हैं। तमाम योजनाओं का शिलान्यास और योजनाओं का ऐलान भी हम लगातार सुनते और देखते आ रहे हैं। लेकिन ये बैठक 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों के साथ साथ और भी कई मायनों में बहुत ज्यादा खास है। आपको बता दें कि 2024 में एनडीए 3 के गठन के बाद यह पहली महत्वपूर्ण बड़ी बैठक है जो हो रही है। इन कार्यक्रमों पर मंथन होना है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि एनडीए सरकार की 3री सालगिरह है और साथ ही साथ योग दिवस के 10 साल और आपातकाल के 50 साल, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर एनडीए बैठक में प्रस्ताव पर ऐतराज किया है और कहा यह है कि यह मामले का राजनीतिकरण है। एनडीए की ये बैठक क्या महागठबंधन के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वो तो अपने बेटर कोऑर्डिनेशन तालमेल के साथ तैयार हो जाएंगे? नहीं, देखिए, हर पार्टी को ये अधिकार है और हर पार्टी का ये कोशिश होती है, उसका प्रयास रहता है कि हमको आने वाले चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा हमको सीट मिले, हमारी सरकार बने, हमारी हुकूमत बने। तो एनडीए भी अपना कर रहा है और ख़ास तौर पर बिहार को लेकर, और हमको तो लगता है कि बहुत ज़्यादा एनडीए उसको महत्व दे रहा है। उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहलगाम के घटना के बाद प्रधानमंत्री जब अपना सऊदी अरब का प्रोग्राम कैंसिल करके आए तो वो सीधे बिहार गए, मधुबनी, और वहाँ जाकर चुनावी सभा को संबोधित किया। उनकी प्राथमिकता उससे दिखती है कि वो पहलगाम जाना चाहिए था या उनको उन पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए था जिनकी हत्या हुई थी या जिनको शहीद किया गया था। तो हमारे प्रधानमंत्री तो प्रचार मंत्री हैं और उनका ज़्यादा समय इसी में लगता है। चुनाव उनकी प्राथमिकता है, चुनाव फर्स्ट वो मान कर चलते हैं।